कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे प्रासार खजाने के बारे में जानते हैं जो सदियों से दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। कहा जाता है कि अजीम समंदरी एक्सप्लोरर मैगेलन ने एक प्रासार समंदर में तकरीबन $50 बिलियन का सोना खो दिया। लेकिन यह कीमती खजाना कहाँ है? पिछले 500 सालों से किसी को यह मालूम नहीं है। आइए हॉलैंड के साथ इस खजाने की दरियाफ्त के एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। करीबन 15 साल पहले एक गहरी रात को दो लड़के चुपके से एक म्यूजियम में दाखिल हुए। उनका टारगेट मैगेलन के जमाने में एक कदीम दुनिया का नक्शा था। दोनों भाई अपने आप को 16वीं सदी के मशहूर अंग्रेज नेविगेटर और एक्सप्लोरर की औलाद कहते हैं। उन्हें यकीन था कि इस नक्शे में मैगेलन के खजाने की रात छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही वो नक्शा चुराने ही वाले थे, नाइट गार्ड ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बचपन में वालिदैन को खोने की वजह से दोनों को वापस यतीम खाने भेज दिया गया। यह पहला मौका नहीं था जब साम ने ऐसा किया। पुलिस उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन साम इसके लिए तैयार नहीं था। चुनांचे मौका मिलते ही वह खिड़की से बाहर भागने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपनी अंगूठी अपने छोटे भाई नाथन को दी और वादा किया कि वह दोबारा मिलेंगे। साम ने एक कागज और लाइटर छोड़ा। कागज को गर्म किया गया तो उसमें छुपे कुछ अल्फाज निकल आए। ये न भूलें कि ड्रेक फैमिली का खून आपकी रगों में बहता है। आपका भाई जो आपसे हमेशा प्यार करता है, तुम्हारा भाई वक़्त तोड़ता है। देखते ही देखते नाथन बड़ा हो गया और एक बार में काम करना शुरू कर दिया। अपनी स्मार्ट शक्ल और बेहतरीन ड्रिंक बनाने के फन से वह हमेशा ग्राहकों, खासकर लड़कियों का दिल जीतता है। लेकिन उसकी पुरानी आदत अभी तक नहीं बदली। जब वह एक लड़की को सिगरेट जलाने में मदद करता है तो वह चुपके से उसका हीरे का कड़ा चुरा लेता है। वह नहीं जानता था कि एक बूढ़ा आदमी उसके छोटे खेल को गौर से देख रहा था। इस आदमी का नाम विक्टर था। वह सीधे उसके पास आया और वजह तौर पर कहा कि वह चाहता है कि नाथन उनकी टीम में शामिल हो और कोई बड़ा काम करें। नाथन उसे जानता तक नहीं था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी चला गया, नाथन ने अपनी जेब देखी। जहां कड़ा होना चाहिए था वहां अब विजिटिंग कार्ड था। फिर उसे एहसास हुआ कि दूसरा उससे कम चालाक नहीं है। नाथन ने बदला लेने का फैसला किया। वह विक्टर के अपार्टमेंट की चाबियां बहुत आसानी से चुराकर उसके घर पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही उसने वही पुराना म्यूजियम का नक्शा देखा। दरअसल विक्टर पहले ही जानता था कि नाथन जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। यहां तक कि ड्रिंक भी तैयार था। विक्टर एक प्रोफेशनल खजाना तलाश करने जा रहा था और उसने मैगेलन के खजाने पर गहरी रिसर्च की। उसे मालूम हुआ कि यह खजाना वाकई वहां है और इसकी मालियत तकरीबन $50 बिलियन है। वह साम का दोस्त भी था। लेकिन एक मिशन के दौरान साम अचानक गायब हो गया और फिर उसे कभी पता नहीं चला। विक्टर चाहता था कि नाथन यह खजाना अपने पास तलाश करे। शायद वही सफर में अपने भाई से मिले। यतीम खाने में अलग होने के बाद दोनों भाई कभी नहीं मिले। लेकिन साम जहां भी जाता वह नाथन को पोस्ट कार्ड जरूर भेजता। आखिर में नाथन अपने भाई की तरफ से दी गई अंगूठी पहन लेता है और विक्टर के साथ इस दिलचस्प सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। खजाने तक पहुंचने के लिए एक खुफिया कमरा खोलना जरूरी था और उसके लिए 2 खसूसी क्रॉस कीज की जरूरत थी। विक्टर के पास पहले से ही एक चाबी थी, जबकि दूसरी चाबी नीलामी में फरोख्त होने वाली थी। इसीलिए उसने मंसूबा बनाया कि नीलामी के दिन चोरी हो जाएगी। नाथन का काम वहां मौजूद कारकुनों की तवज्जो हटाना था, ताकि विक्टर उस अफरात फरी में चाबी चुरा सके। अगले चंद दिनों में नाथन ने इस मिशन के लिए तैयारी की और विक्टर के बारे में हर छोटी बड़ी मालूमात भी हासिल की। सबसे पहले विक्टर एक नया फौजी अफसर था, लेकिन बाद में जब वह नवादी रात का खेप ले रहा था तो वह लालची और गड़बड़ हो गया। आखिरकार उसे फौज से निकाल दिया गया। इसीलिए नाथन ने उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया। अब नीलामी का दिन आ गया और वहां कोई कम मुकाबला नहीं था। मोकाडा खानदान, जिसने तकरीबन 500 साल कबल मैगेलन के सफर के लिए माली इमदाद की थी, अपने आप को उस खजाने का हकीकी मालिक तसव्वुर करते थे। जबकि एक खतरनाक औरत जो मोकाडा के लिए काम करती थी, दरअसल विक्टर की साबिका गर्लफ्रेंड थी। उसे नाथन की हरकतें मशकूक लगीं, इसलिए उसने अपने लोगों को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। मंसूबे के मुताबिक नाथन को सही जगह मिल गई, लेकिन जैसे ही वह उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, वह उन गिरोहों के हाथों पकड़ा गया। सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर था। नाथन के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अमीर लोगों से भरी नीलामी में विक्टर के पास एक पैसा भी नहीं था। फिर भी ड्रामा करते हुए वह बार बार बात करके वक्त निकाल रहा था। जब नाथन को लगा कि काम खराब हो गया है तो वह फौरन वहां से भागने लगा। लेकिन रास्ते में एक और ताकतवर आदमी नमूदार हुआ। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। चुनांचे उसने पूरी ताकत के साथ दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वहां अफरात फरी मच गई। विक्टर ने मौका देखकर फौरन अफसर का लिबास बदल दिया। उसने क्रॉस की चाबी उठाई और वहां से चला गया और सारी मुसीबत नाथन पर छोड़ दी। लेकिन विक्टर ज्यादा देर खुश न रह सका। उसे उसी औरत ने पकड़ा। हालांकि वह खुशकिस्मत था,
क्योंकि एक ही वक्त में 3 मुहाफिज वहां आए, लेकिन वह भी उस औरत का मुकाबला न कर सके। अगरचे मंसूबा पूरी तरह से काम नहीं कर सका, लेकिन किसी न किसी तरह उसे चाबी मिल गई। दोनों ने बगैर किसी ताखीर के उसी रात परवाज की और अगले दिन बार्सिलोना रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात चलो नामी लड़की से हुई। दरअसल दूसरी चाबी चलो के पास थी। नाथन को अंदाजा नहीं था कि यह लड़की चलो की तरह चालाक है। वह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन उसने नाथन के थैले से चाबी चुरा ली। ये देखकर नाथन गुस्से से भर गया, क्योंकि उसने कल रात वह चाबी हासिल करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। वह चलो के पीछे भागा और आखिरकार उसे रोक लिया। अब नाथन को एहसास हुआ कि इस टीम में कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता, तो इस हालत में उसे खजाना कैसे मिलेगा? वैसे भी चलो को यह भी नहीं मालूम था कि चाबी के साथ खजाना कहां से तलाश करना है। जहाज की लॉग में एक दरख्त का निशान था, लेकिन कोई वाजह निशानी नहीं थी। हकीकी निशानी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा मौजूद रहे, एक मुकद्दस मजहबी अलामत की तरह। दूसरी तरफ मोकाडा खानदान में लड़ाई भी हुई। बाप का ख्याल था कि उसकी दौलत खून से रंगी हुई है और गुनाह से छुटकारा पाने के लिए अपनी तमाम जायदाद अतिया कर दे, लेकिन बेटा मोकाडा उससे बिल्कुल खुश नहीं था। दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ और हैरान कुन बात यह थी कि बेटे ने पैसों के लिए अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। रात की खामोशी में तीनों चुपके से एक गिरजाघर में दाखिल हुए। नाथन को उसके भाई के भेजे गए पोस्ट कार्ड से यकीन हो गया कि उसका भाई पहले भी यहां आ चुका है। विक्टर ने फर्श पर कुछ अजीब व गरीब निशानात देखे और थोड़ी सी तहकीक के बाद उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। नाथन ने दीवार पर एक स्विच दबाया और मरियम के मुजस्समे को घुमाया। फिर वेदों के नीचे 2 छुपी हुई चाबियां नजर आईं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसे किस सिमत घुमाया जाए। विक्टर ने लॉगबुक को देखा और कहा, आइए उसे पहली घड़ी की सिमत घुमाएं। दोनों ने सलीब को एक साथ घुमाया, लेकिन उससे विक्टर तकरीबन हलाक हो जाता। फिर उन्होंने रुख बदला और मुखालिफ सिमत में घूमे और इस बार वेदों के पीछे छुपा एक खुफिया रास्ता खुल गया। लॉगबुक के निशान के मुताबिक तीनों ने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए। नाथन और चलो इस खुफिया रास्ते के अंदर चले गए, जबकि विक्टर ऊपर ठहरा और उनके मकाम का पता लगाता रहा। हैरत की बात है कि वह खतरनाक औरत और उसके लोग भी वहां पहुंच चुके थे। नाथन और चलो अंधेरी सुरंग में आगे बढ़े, लेकिन जब वह इख्तिताम को पहुंचे तो एक बार बाहर निकल आए। 500 सालों में इतनी तब्दीलियां आ चुकी थीं कि अब वह पुरानी जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसी वक्त दुश्मन के लोग भी वहां पहुंच गए। नाथन ने बारटेंडर की महारत का इस्तेमाल किया और उन्हें उलझकर वक्त खरीदना शुरू किया। फिर चलो को दीवार पर एक पोशीदा तरीका एकार मिला जो अगले खुफिया कमरे का रास्ता खोल सकता था। सलीब को घुमाते ही एक और खुफिया रास्ता खुल गया। आखिरी वक्त में दोनों ने दुश्मनों से जान छुड़ाई, लेकिन असल खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही चलो ने चाबी से अगला दरवाजा खोला, एक अनोखा जाल चालू हो गया। यह एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें टीम के एतमाद का असल इम्तिहान था। जब तक विक्टर ने ऊपर से एक खास स्विच नहीं दबाया, नीचे वाले दोनों की जान खतरे में थी। विक्टर को मोबाइल की लोकेशन से वह स्विच मिला। बहुत कम वक्त था, इसलिए उसने कुर्सी उठाई और उसे जोर से तोड़ना शुरू किया, लेकिन फिर वह एक खतरनाक खातून बंदूक के साथ आगे आई। नाथन और चलो नीचे की सुरंग में पानी में डूबने वाले थे और ऊपर जमीन पर चाबी के लिए लड़ाई हुई। काफी जद्दोजहद के बाद विक्टर ने शीशा तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और आखिरकार स्विच दबाने में कामयाब हो गया। किसी तरह नाथन और चलो बच गए। आगे बढ़ते हुए दोनों रोमन तर्ज के एक पुराने हॉल में पहुंचे। यहाँ का तरीका एकार पहले से मुख्तलिफ था। दरवाजा खोलने के लिए दोनों चाबियां एक साथ रखना जरूरी था। जैसे ही उन्होंने यह किया, एक और खुफिया कमरा खुल गया जिसमें मिट्टी के बड़े बर्तन थे, लेकिन उनके पास सोना नहीं था, बल्कि सिर्फ बहुत सा नमक था। ये देखकर नाथन बहुत मायूस हुआ, लेकिन फिर उसे नमक के बीच में एक नई चीज मिली, एक नक्शा जिसमें मैगेलन के खजाने का असल मकाम दर्ज था। लेकिन फिर चलो ने बंदूक निकाली और नाथन की तरफ इशारा किया और उससे नक्शा देने को कहा। चलो कुछ कहने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने नाथन के भाई साम की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो विक्टर से पूछो। दोबारा होश में आने के बाद नाथन ने विक्टर से सच पूछा। विक्टर ने अफसोस से बताया कि जब वह कप्तान की कब्र पर डायरी ढूंढ रहे थे, तभी उस औरत ने साम को गोली मार दी और वह मर गया। विक्टर ने यह भी कहा कि वह नाथन को अपने साथ ले गया, क्योंकि उसे यकीन था कि साम ने उसके लिए खजाने से मुताल्लिक कोई इशारा छोड़ा होगा। इस सच्चाई को जानकर नाथन बहुत मायूस हुआ और उसने वहां से जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ चलो ने नक्शा मोकाडा को दिया। दरअसल वह उसके लिए काम कर रही थी। अब समझ में आया कि वह जहां भी गया, दुश्मन को सब कुछ पहले से मालूम था। इस सब के बाद भी नाथन ने फैसला किया कि वह अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा और उसके बाद वह विक्टर से अलग हो जाएगा। नक्शे के मुताबिक अब उसे फिलिपाइन जाना था। वह सबसे पहले शाहराह से सामान गिराते हैं और फिर वह खजाने की तलाश शुरू करने की तैयारी करते हैं। लेकिन मोकादा को मालूम नहीं था कि वह खतरनाक औरत खुद बहुत चालाक है।
सोने के लालच में उसने अपने ही मालिक को मार डाला और मोकादा की कहानी वहीं खत्म की। ये सब देखकर चलो समझ गई कि हालात खराब हैं और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। जब वह खतरनाक औरत और उसके लोग हर तरफ देख रहे थे, उसी वक्त कार के ट्रंक में छुपे नाथन और विक्टर मौका को देखने के लिए बाहर आए। दोनों चुपके से कंट्रोल रूम में दाखिल हुए और वहां से खजाने का नक्शा वापस ले लिया। नाथन ने मोकाड़ा को जमीन पर पड़ा देखा और कहा, खजाना की तलाश में सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। विक्टर का मंसूबा खामोशी से पैराशूट से फरार होना था, लेकिन नाथन अचानक सामने आया और उस औरत से सवाल करने लगा। इसकी वजह से हालात मजीद बिगड़ गए और आखिरकार दोनों पकड़े गए। थोड़ी देर में वह सब एक हवाई जहाज में थे। परवाज के दौरान अफरातफरी में नाथन की टांग रस्सी में उलझ गई और वह सामान के साथ हवा में लटक गया। सामान बाहर फेंकते ही चलो भी सामने आ गई। फिर जहाज के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। एक एक करके उस औरत के मर्द जहाज से नीचे गिर गए। थोड़ी देर में चलो की गोलियां खत्म हो गईं। चुनांचे उसने पैराशूट लिया और कार के साथ हवाई जहाज से छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत को देखो, वह बराह रास्त नाथन से टकरा गई, जो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था। चलो ने नाथन को पकड़ लिया और दोनों ने हवा में खतरनाक छलांग लगाई। उस वक्त नाथन के जहन में यही चल रहा था, काश मैं स्पाइडरमैन बन सकता, तब मुझे इतनी जान को खतरे में नहीं डालना पड़ेगा। आखिरकार दोनों ने सामान के पैराशूट की मदद से किसी तरह अपनी जान बचाई। उसके बाद समंदर की लहरें उन्हें एक छोटे से जजीरे पर ले आईं। याद रखें, जब वह कार के ट्रंक में थे, नाथन ने चुपके से विक्टर का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया था। इसकी वजह से वह 5 स्टार होटल में आराम से रहने के काबिल था। नाथन को यकीन था कि वह कभी भी उस औरत का खजाना तलाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी असली जगह सिर्फ उसका भाई सैम जानता था। गुज़श्ता 10 सालों में नाथन को अपने भाई से सिर्फ पोस्ट कार्ड्स ही मिले थे, तो यकीनन उनमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ था। उसे बचपन का एक खेल याद आया जो वह अपने भाई के साथ खेला करता था। उसने कागज को आग से गर्म किया और उसमें छुपे हुए अल्फाज वाकई बाहर आ गए। इशारे के मुताबिक नाथन ने वहां से क्रॉस निकाला और पता चला कि यह सिर्फ एक चाबी नहीं बल्कि एक कंपास भी है। इस बार नाथन ने होशियारी दिखाई। उसने जानबूझकर नक्शे पर गलत मकाम लिखा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अगली सुबह चलवे ने वह जाली पता देखा और उसे दोबारा धोखा देकर चली गई। लेकिन असली जगह जाते हुए उस खतरनाक औरत ने नाथन को दोबारा ढूंढ लिया। नाथन को उसका कोई अंदाजा नहीं था। वह नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक गार में पहुंच गया, जहां मैगेलन के द्वार के 2 जहाज खड़े थे। वह जहाज सोने से भरे हुए थे। न सिर्फ सोना, बल्कि यह 2 पुराने जहाज इतने महंगे थे कि उनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब नाथन वाकई खुशकिस्मत था। उसे हैरत नहीं हुई जब विक्टर भी वहां पहुंच गया, क्योंकि नाथन का मकाम उसके फोन पर था। तभी वह औरत अपने आदमियों के साथ वहां आई। वह बड़ी तादाद में थे और उनके पास हथियार भी थे। उसी वजह से नाथन और विक्टर जहाज के अंदर छुप गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। दुश्मनों ने पूरे जहाज की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां सोने के अलावा कुछ नहीं मिला। लालची औरत ने फैसला किया कि वह सारा सोना ले जाएगी और उसके लिए उसने एक हेलीकॉप्टर बुलाया ताकि दोनों जहाज उठा लिए जाए। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि 2 लोग अभी भी इन जहाजों पर छुपे हुए हैं। जैसे ही जहाज घाट से निकला, नाथन और विक्टर को सही मौका मिल गया। दोनों ने फौरन हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में तमाम गुर्गों को समंदर में फेंक दिया। उसके बाद विक्टर रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर की तरफ चढ़ने लगा और नीचे अभी भी शदीद लड़ाई जारी थी। हेलीकॉप्टर का पायलट कुछ समझ नहीं पाया और आखिरकार उसे भी समंदर में फेंक दिया गया। जैसे ही खतरनाक औरत को यह मालूम हुआ, वह फौरन जहाज छीनने के लिए आई। अब आसमान में एक शदीद लड़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा में समुद्री डाकुओं की जंग जारी हो। उसने अपने आदमियों को भी इस लड़ाई में कूदने के लिए कहा और माहौल एक्शन से भरपूर था। उसी दौरान उसके पायलट का दिमाग खराब हो गया और हेलीकॉप्टर तकरीबन पहाड़ से टकरा गया। कंट्रोल में खराबी की वजह से जहाज भी हिलने लगा। विक्टर ने उससे छुटकारा पाने के लिए रास्ते से हटने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह बच जाएगा, लेकिन दुश्मन पहले ही उसके सामने इंतजार कर रहा था। किसी तरह विक्टर ने सही वक्त पर हेलीकॉप्टर को उठाया और टकराने से बच गया। लेकिन वह औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब दुश्मन का हेलीकॉप्टर उसके करीब आने लगा, नाथन के जहन में एक ख्याल आया। उसने गन में बारूद भरा, गोली चलाई और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एक ही गोली में दुश्मन को निशाना बना दिया। हेलीकॉप्टर गिरने ही वाला था, लेकिन आखिरी लम्हे में औरत ने रस्सी पकड़कर फरार हो गई। ताहम इस हादसे में पुराना जहाज और उसमें मौजूद सारा सोना समंदर में डूब गया। फिर उसने जहाज का खाना समंदर में फेंक दिया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ सका। अब नाथन और उस औरत के दरमियान आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। ताकत के लिहाज से नाथन उससे कमजोर था। उसी वजह से उसने विक्टर से मदद मांगी। आखिरकार विक्टर ने नाथन को बचाने के लिए सोना छोड़ने का फैसला किया। उस औरत के साथ वह जहाज भी हमेशा के लिए समंदर में डूब गया।
तकरीबन 50 अरब डॉलर का खजाना अब समंदर की गहराइयों में गुम हो चुका था, और जो कुछ भी बचा वह हुकूमत की तहवील में चला गया। ताहम नाथन और विक्टर मुकम्मल तौर पर खाली हाथ नहीं थे, क्योंकि नाथन ने खुफिया तौर पर कुछ सोना अपने पास रख लिया था। कहानी के आखिर में एक बड़ा इंकिशाफ होता है। नाथन का भाई सैम जिंदा है, वह मरा नहीं था। दरअसल उसे एक जेल में बंद किया गया था। वह नाथन को खबरदार करता है, होशियार रहना। लेकिन किससे होशियार रहना है, यह अब भी एक राज है। शायद हमें उसका जवाब अगली कहानी में मिलेगा। तो ये थी अनचार्टेड की पूरी कहानी।